24,730 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 24,930 का हम टारगेट रखेंगे। हेलो ट्रेडर्स, सो थर्सडे को निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे। 24,730 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट हमारा 24,930 रहेगा। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर इसने हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया और सीधे हमारे टारगेट की तरफ बढ़ा। हालांकि हाई इसने लगाया 24,909, 21 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ। अब मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। 24,930 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो ब्रेकआउट देखकर, बाइंग सेटअप्स देखकर 2500 हमारा टारगेट होगा। 170 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 80 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। रीजन सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये रिजेक्शन लेवल्स हैं, यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है निफ्टी, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पर सस्टेन हो रहा है और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये टॉप जो सेलर्स के एसएल रखे होंगे यहाँ हिट करने आ सकता है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम फीबो भी लगाते हैं तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 618 लेवल जो है वो क्रॉस हो चुका है और यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है निफ्टी। यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया, यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, थोड़ा सा ये ऊपर आके यहाँ बायर सस्टेन करते हैं तो क्लियरली ये ऊपर की तरफ हिट कर देगा और हमारा टारगेट 2500 रहेगा तो वो हमको अचीव हो सकता है। अब सेलिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए 24,790 के नीचे निकलेगा, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग सेटअप्स देख के 24,630 हमारा टारगेट होगा। 160 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस अगेन 80 पॉइंट्स के आसपास हम ले सकते हैं। रीजन इसके सिंपल है कि यहाँ से मैंने फिबो लगाया बॉटम टू टॉप, अब उसके बाद ये ऊपर निकल नहीं पा रहा है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अगर ये 23% 24,800 के नीचे निकलता है तो फिर इसके पास यहाँ पर क्लियर बाइंग आई थी तो उतना ही तेजी से ये फॉल करके नीचे 618 लेवल के आसपास आ सकता है और 618 लेवल के आसपास हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन था जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यही हमारा टारगेट होगा। 160 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 80-85 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी 55,090 के ऊपर हम लोग निकलते हैं, ब्रेकआउट देख के 35,460 का हम टारगेट रखेंगे। इसमें 370 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था यूपीआई लेवल 55,090 के ऊपर निकलेगा, 55,460 हमारा टारगेट होगा। 70 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी ये, बट इसने हाई लगाया 433 का, लाइक 25 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ। अब मंडी के लिए देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी में 54,430 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप्स देख के 55,670 हमारा टारगेट होगा। 240 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 120 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। रीजन इसके सिंपल है कि यहाँ पर इसने रिजेक्शन लेवल को निकाला है, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, रिजेक्शन निकाल के यहाँ पर सस्टेन हो रहा है बट ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट अगर ये ऊपर जाता है इस लेवल के बाद, फिर ऊपर का टारगेट सेलर्स के एसएल कहाँ रखे होंगे, यही रखे होंगे, तो इनको हिट करने लिक्विडिटी के लिए ऊपर की तरफ आएगा और सेलर्स के एसएल रहेगा वो हिट करने आएगा तो हमारा वही टारगेट होगा। तो लाइक 240 पॉइंट्स इसमें कैप्चर हो जाते हैं। अब शॉर्टिंग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 55,230 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग सेटअप्स देख के 54,920 हमारा फाइनल टारगेट होगा। 310 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, 170 पॉइंट्स के आसपास हम एसएल ले सकते हैं। 55,020 पर भी ये रुक सकता है बिकॉज इसका 50% जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था और मैंने बॉटम से ऊपर की तरफ फीबो लगाया तो 50% जो आ रहा है 55,020, तो यहाँ पर भी रुक सकता है। अदरवाइज फाइनल टारगेट तो हमारा 618% जो आ रहा है 54,920 के आसपास वहां रखेंगे। रीजन इसके सिंपल है कि बॉटम से टॉप हमने फीबो लगाया, अब ये स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में, नहीं निकाल पाता है तो 23% जो है 55,240, तो हमने 230 लेवल रखा है, इसके नीचे एकदम ड्रैग करते हुए इसको नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो वैसे ही इसने लिक्विडिटी के लिए नीचे आया, वहीं पर हमने हमारा टारगेट लगा दिया। तो 310 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को ये कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।